हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस वापस स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है सॉल्यूशन का, तो उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न है कि आदर्श एवं अनादर्श घोल क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है कि जो राउल्स के नियम को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, और जो राउल्स के नियम को फॉलो नहीं करे वो अनादर्श विलेन होता है। यानी P बराबर P इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए, ये फॉलो इसको नहीं करता है। दूसरा है कि विलेन के अवयव में मध्य अंतरानुकर्षण शुद्ध अवयव के समान कोटि में होते हैं। और इसमें है कि विलेन के अवयव के मध्य अंतरानुकर्षण शुद्ध अवयव के समान कोटि में नहीं होते हैं। जब शुद्ध अवयव में मिश्रित किया जाता है तब उसके एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी डेल्टा एच का मान 0 होता है और डेल भी का मान यहाँ पर जो है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम डेल भी का मैक्सिमम बराबर ये भी 0 होता है। जब शुद्ध अवयवों में मिश्रित किया जाता है तब उसके एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल एच का मान 0 होता है। जबकि यहाँ पर जब शुद्ध अवयवों में मिश्रित किया जाता है तब उसके एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन हो जाता है, यानी डेल एच यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ डेल भी जो है डेल भी जो है ना यहाँ पर 0 के बराबर यहाँ पर भी नहीं होते हैं। तो एक तरह से ये भी जो है 4 एक ये 5 हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजीन प्लस टोलुइन जो होता है वो इसके एग्जाम्पल है, और एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। एक और एक समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले विलय एवं विलायक आदर्श विलयन बनाते हैं। यानी एक समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले विलय एवं विलायक आदर्श विलयन बनाते हैं, जबकि एक समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले विलय एवं विलायक आदर्श विलयन नहीं बनाते हैं। यहाँ पर ये बनाते हैं तो ये नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करें कि परासरणी दावे का अनुसंख्य गुणधर्म है। क्वेश्चन ये भी 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर आवर सॉल्यूशन साइड एट इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे जो है पाई जो है CRT के बराबर होता है। तो C बराबर N/V, C बराबर जो होता है वो N/V होता है। तो C के जगह पर N/V हो जाएगा, इंटू RT का RT ही होता है। तो ये पाई इसके साथ बाई में है तो इसके साथ गुना में आ जाएगा। तो पाई भी बराबर NRT के इक्वल ये हो गया, यहाँ पर NRT के इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब है कि सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स पर जो है मोल्स की संख्या पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। प्रश्न है कि किसी घोल के मोलरता एवं मोललता में क्या अंतर होता है, समझाएं। तो सबसे पहले मोलारिटी और मोलालिटी, मोललता और मोलरता। यह सॉल्यूशन के आयतन पर निर्भर करता है, यह सॉल्वेंट के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह ताप क्रम पर निर्भर करता है, यह ताप क्रम पर निर्भर नहीं करता है। इसकी इकाई मोल पर लीटर होता है, इसकी इकाई मोल पर केजी होता है। इसे m से व्यक्त किया जाता है, इसे भी जो है m से व्यक्त किया जाता है। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों कंबाइंड होते हैं, यानी इसमें जो है सॉल्यूट विलेय और विलायक दोनों जो है इसमें जुड़े हुए होते हैं, जबकि इसमें केवल सॉल्वेंट जो है इसमें होते हैं। मोलारिटी ताप पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि यह द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि मोलारिटी
मोलालिटी जो है, मोललता, वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि इनमें से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो मोलालिटी जो होता है, मोललता जो होती है, मोललता वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि मोलारिटी जो है वो ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप परिवर्तन पैटर्न भी परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन की नियम की व्याख्या करें। तो है, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी यहाँ पर x1 का मान मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, वहीं x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो x1 बराबर n1 बाई n1 प्लस n2, x2 बराबर हो जाएगा n2 बाई n2 प्लस n1, जहाँ पर n1 जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है यहाँ, और p का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। p नॉट का मान होगा यहाँ पर, p नॉट बराबर होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और p बराबर होता है p नॉट इंटू x1। तो यहाँ पर डेल p हो जाएगा p नॉट माइनस p बराबर p नॉट x1, यानी p यहाँ पर कॉमन हो जाएगा p नॉट, तब 1 माइनस x1, जहाँ पर x1 प्लस x2 का मान हमेशा बराबर होता है। तो x2 बराबर है, यहाँ पर है क्या है, प्लस में तो चल जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर p बराबर p नॉट इंटू x2 हो जाएगा। यहाँ पर जो कि डेल p बाई p नॉट बराबर हो जाएगा x2 बराबर p नॉट माइनस p बाई p नॉट। ये क्या है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, ये इसी को सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है कि मोल प्रभाज की व्याख्या करें। तो किसी सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल या सॉल्वेंट के मोल तथा सॉल्यूशन में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसमें कैपिटल N को सॉल्यूट से डिनोट करते हैं, जबकि स्मॉल n को सॉल्यूट से डिनोट करते हैं, जबकि कैपिटल N को सॉल्वेंट से डिनोट करते हैं। तो यार ये एक सॉल्यूशन है, तो कैपिटल N प्लस स्मॉल n, यानी स्मॉल n प्लस कैपिटल N, या इसे एक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विलेय का मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्मॉल n बराबर हो गया स्मॉल n बाई कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल n बटा में कैपिटल N बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यह रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउल्ट्स लॉ की व्याख्या करें। तो वाष्पशील द्रव के किसी विलयन में निश्चित ताप पर प्रत्येक अवयव घटक का आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के बराबर होता है। एक और डिफिनेशन है इसका कि किसी द्रवीय विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से Pa बराबर हो जाएगा P नॉट A XA, इक्वेशन फर्स्ट। Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, तो Pb बराबर हो जाएगा P नॉट B XB। Pa का मान, जहाँ Pa का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, अब Pb का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन। P नॉट A का मतलब हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और XA बराबर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और XB का मतलब हो गया यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो P टोटल निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, तो Pa प्लस Pb यानी P टोटल हो जाएगा P नॉट XA प्लस P नॉट B XB। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न है कि उल्टा परासरण क्या है, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रस्तुत किया जाता है तब विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा नॉन वोलेटाइल
यानी शुद्ध विलायक की ओर जाने लगता है अर्थात सामान्य परासरण के विपरीत में घटित होती है तो इस प्रक्रिया का उपयोग डिक्लिनेशन में प्रयुक्त होता है। यानी यहाँ पर SPM दिया हुआ है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिया हुआ है। ये क्या एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध विलायक हो गया, ये सामान्य विलायक हो गया। ये क्या है, एक तरह का एक सॉल्यूशन है, तो इसको देख लेंगे। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा ही जो है कि समुद्र का पानी को जो है ना शुद्ध किया जाता है। फिल्टर वगैरह में वही प्रयुक्त भी होता है, समुद्र के जल को जो है ना वो फिल्टर करने का काम भी करता है रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। हेनरी लॉ क्या है, व्हाट इज हेनरी लॉ? तो स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होता है। यानी मास ऑफ गैस डिवाइड बाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, जहाँ M का मान हो गया मास ऑफ गैस और P हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस का आंशिक दाब, और KH का मान हो गया हेनरी कांस्टेंट है KH, और मास ऑफ गैस बराबर हो गया KH इंटू P, जहाँ पर P क्या है वो पार्शियल, यहाँ पर P जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस की ये जो है बराबर होती है, इसे हेनरी का लॉ कहते हैं। हे गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को स्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर जाए। आज मैं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूँ, और कल पार्ट 2 में जो भी न्यूमेरिकल होते हैं और जो भी क्वेश्चन कल में डिस्कस करने वाला हूँ हेनरी लॉ की यूज, और कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।